राव सेवा संस्थान की ओर से आयोजित एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में मंच पर विराजमान संत गणों के चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और उनके साथ मंच पर हमारे राज्यसभा के सदस्य, मेरे पुराने भाई साथी भाई राजेंद्र जी गहलोत, हमारे दोनों विधायक श्रीमान जीवराम जी, श्रीमान छगन सिंह जी, पूर्व विधायक नारायण सिंह जी और मंच पर हमारे जिला प्रमुख राजेंद्र जी राणा और इसके पथमेड़ा गौशाला के पूर्व अध्यक्ष श्री मनरूप सिंह जी, श्रवण कुमार जी मोदी जी, मंगल सिंह जी सिराना, मोर सिंह जी, धनाराम जी और मंच पर विराजमान अन्य सम्मानित अतिथिगण और सामने विराजमान इस धरा के मेरे गौ भक्त भाइयों और बहनों, मैं इस समय आप सबका बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और आप सबका स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम तो मैं इसके आयोजक श्री श्रवण सिंह जी राव को भी साधुवाद देता हूं, जिन्होंने इतना भव्य और सुंदर कार्यक्रम का आयोजन किया। भाइयों और बहनों, भारतीय संस्कृति विश्व की सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसने विश्व को ज्ञान दिया, कपड़े पहनना सिखाया, शहर कैसे बसाते हैं वो सिखाया और वह महान संस्कृति के हम सब पुरोधा हैं और संस्कृति के कारण ही आज विश्व बचा हुआ है। और यहाँ पर विश्व के लोग पढ़ने भी आते थे, सीखने भी आते थे और यहाँ तक्षशिला और नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे जो चीन और अमेरिका से भी लोग पढ़ने के लिए आते थे। खेती क्या होती है उनको नहीं पता था और उन सबको भी भारत ने सब कुछ सिखाया, यहां तक कि उनको मन की शांति कैसे मिले वह भी सिखाया। लेकिन वो जिन्होंने नहीं सीखा आज भी वो परेशान है। मैं पिछले दिनों जब हरिद्वार गया, वहां देखा कि अमेरिका के और इंग्लैंड के सबसे बड़े पूंजीपति वहां आकर के मिट्टी के अंदर लोट-पोट हो रहे हैं। मुझे आश्चर्य लगा। मैंने पूछा, ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, मन की शांति केवल यहाँ की धरती पर ही आकर के मिलती है, केवल पैसों से नहीं मिलती। पैसे तो उनके पास अरबों रुपए है, वह इस धरती पर है। क्यों? ये धरती संतों की धरती है, यह धरती वीरों की संस्कृति है, यह धरती हमारे पुराने वेदों की धरती है, जिस सिंधु नदी पर वेद लिखे गए। उन वेदों का ज्ञान विश्व को दिया। लेकिन समय काल जब अंग्रेजों ने और मुसलमानों ने इस देश को गुलाम बनाया, हम सारी संस्कृति भूलते गए और हमको जड़ों से वो लोग काटते गए। और अब मुझे ध्यान है कि यह वर्ष केवल मोदी जी के जन्म दिवस के तो 75 साल हो रहे हैं, लेकिन देश के एक और मनीषी माननीय मोहन जी भागवत को भी आज 75वां जन्म दिवस किया। ऐसे दोनों मनीषियों ने, जिन्होंने इस भारत को आगे बढ़ाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया, मैं दोनों को अपनी ओर से शुभकामना देता हूं, बधाइयां देता हूं। यह देश उनके नेतृत्व में आगे बढ़े और हम सब लोग मिलकर के इस विश्व को आगे बढ़ाएं। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, जिस गेहूं की चर्चा हुई, जिस खाद की चर्चा हुई, जिस यूरिया की चर्चा हुई, ये कब आए? जब मैं छोटा था मुझे ध्यान है, जब एक बार अकाल पड़ा भारत में, तो PL 480 के माध्यम से अमेरिका ने वो गेहूं के बीज भेजे जो उनके यहां समुद्र में फेंक के जाते हैं। हमारे यहां के नेतृत्व ने उसको स्वीकार किया। तब से यह रासायनिक खाद, ये इस तरह की चीजें आने लगी